हेलो, कैसे हैं? नमस्कार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1 जून से क्लास 9th 10th 11th का टॉपिक बनाएंगे, शुरू करेंगे। किसी भी बोर्ड का हो, हर एक बोर्ड का बनाएंगे। देखिए, क्लास 12th में इन मैट्रिक्स पर बता रहे थे, तो मैट्रिक्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको मैं बता दिया था कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। अब उसकी प्रॉब्लम्स कुछ देखते हैं। जैसे फाइंड करना है ए इन्वर्स। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ए इन्वर्स, फाइंड ए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दे रखी है आपकी है 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4। ये एक आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, जिससे हमें क्या करना है, हमें इन्वर्स निकालना है। हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। देखिए, इन्वर्स निकालने के लिए दो मेथड हमारे पास अभी 12th सिलेबस में हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो एक ये है एडजॉइंट से निकालने वाला। दूसरा होता है कि बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो कि आगे आपको हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर तो हमें निकालना है एडजॉइंट ए से। तो एडजॉइंट ए से ए इन्वर्स कैसे निकाला जाता है? ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? एडजॉइंट ए और अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये पता होना चाहिए। एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है? एडजॉइंट ए आपको मालूम है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जो कि यहाँ से बनी होगी, इसके कोफैक्टर से बनी होगी। तो एक बी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ ए। मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ ए, जो किसके बनी है? ए के कोफैक्टर से बनी है। और आपको मालूम है कोफैक्टर कैसे लिखा जाता है। ये कोफैक्टर C11 हो गया, ये C12 हो गया, C13 हो गया, ये C21 हो गया, ये C22 हो गया, ये 23 हो गया, C31 हो गया, C32 हो गया, C33। ये कोफैक्टर है। और कोफैक्टर निकालना सभी को आता है, इसके प्रीवियस वीडियो में आपको हमने बता चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए, कोफैक्टर अगर आपको निकालना है तो एक बार हम आपको बता भी देते हैं। सबसे पहले देखिएगा C11 कैसे निकाला जाएगा। C11 निकालने के लिए मतलब इसका हमें कोफैक्टर निकालना, तो जिसका कोफैक्टर निकालना तो ये हटा दीजिएगा और ये हटा दीजिएगा, ये चीज़ बचेगी आपकी। तो 4 4 जा 16, 16 माइनस 4, यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 4 मतलब 12 आएगा। ऐसे ही कोफैक्टर जो है दूसरे का निकालना हमको है। इसका कोफैक्टर निकालना है, C12 निकालना है। तो C12 कैसे निकालेंगे? ये हटा दीजिएगा, ये हटा दीजिए, ये चीज़ बचेगी आपकी 4 2 जा 8 माइनस 4, 4 2 जा 8 माइनस 4। चूँकि स्टार्ट प्लस से हुआ तो ये माइनस का हो जाएगा आपका, तो ये माइनस का 4 होगा। फिर C13 निकालिएगा आप। C13 कैसे निकालेंगे? ये हटा देते हैं, ये बचेगा आपका 2 2 जा 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 कितना बचेगा? प्लस का ही साइन आएगा पहले, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 4 बचेगा। उसके बाद देखिएगा C21, C21 अगर आपको निकालना है, C21 निकालना, ये निकालना है तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, ये एलिमेंट ये, तो ये बचेगा आपका। तो 4 2 जा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, चूँकि प्लस माइनस माइनस का आएगा तो ये माइनस का 4 आएगा, 4 आएगा। इसी तरीके से देखिएगा, अब आपको C22 निकालना है। तो C22 जब निकालेंगे तो ये एलिमेंट जाएगा और ये बचेगा। 4 2 जा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 यानी कि 4 बचेगा, प्लस का ही आएगा। उसके बाद देखिएगा क्या करना है, C31 निकालना है। C31 निकालना है तो ये आपका चला जाए 4 माइनस 8, प्लस माइनस प्लस ही रहेगा, 4 माइनस 8 माइनस 4 आएगा। फिर C32 निकालना है। C32 कैसे निकालेंगे? ये एलिमेंट चला जाएगा, ये चीज़ बचेगी आपकी 2 2 या 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 और ये माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये आएगा आपका 4। फिर C33 निकालेंगे तो ये जाएगा 4 2 या 8 माइनस 4,
8 माइनस 4 कितना आ गया, ये 4 आ गया। तो यहाँ से एक बी मैट्रिक्स निकल आई हमारी। बी मैट्रिक्स कौन सी निकल आई, जो इसके कोफैक्टर से बनी है। 12 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 4 माइनस 4 नहीं 12 माइनस 4 माइनस 4 फिर माइनस 4 4 माइनस 4 4 माइनस 4 और उसके बाद क्या है आपका माइनस 4 4 4। ये मैट्रिक्स आपकी आ गई कोफैक्टर से बनी हुई। उसके बाद देखिए क्या निकालना है, हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट है। तो जो कि जब कोफैक्टर निकाल लेते हैं तो एडजॉइंट है आराम से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, आपको मालूम है जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स आपने बनाई है उसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है। क्या कर देना है, एडजॉइंट है कितना आएगा आपका, एडजॉइंट ए आएगा बी डैश। तो एडजॉइंट ए जो आएगा आपका बी डैश, इसी का ट्रांसपोज कर दीजिएगा, रो को कॉलम में बदल दीजिएगा। 12 माइनस 4 तो माइनस 4 4 माइनस 4 फिर माइनस 4 4 4। ये आपका एडजॉइंट निकल आया। चूँकि हमें निकालना क्या है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा इसका, और डिटर्मिनेंट आप निकाल लेते हैं इसका। एक डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, पहले 2 लिखा जाएगा, इसके इंटू 4 4 या 16 माइनस 4, फिर माइनस का 2 लिखेंगे, ये रिमूव हुआ 8 माइनस 4, फिर प्लस 2 लिखेंगे 4 माइनस 8 4 माइनस 8। तो ये बचेगा आपका 12 2 या 24, 4 माइनस 2 8, और ये कितना बचेगा माइनस का 4 माइनस 8 24 माइनस 16 8। देयरफॉर ए इनवर्स कितना आ गया आपका, ए इनवर्स जो आ गया एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, तो 1/8 12 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 4 माइनस 4 माइनस 4 4 4। ये एडजॉइंट आ गया। तो 1/8 को मल्टीप्लाई चाहे अंदर कर दीजिएगा तब भी कोई समस्या नहीं है, ऐसे भी लिख दीजिएगा तब भी कोई समस्या नहीं है। उसके बाद देखिएगा ऐसे ही सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर कितने का है, 3 का है, 3 ऑर्डर का है, मतलब 3 इंटू 3 की है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -5 दे रखा है आपका। तो फाइंड एडजॉइंट ए का मोड, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो देखिएगा यहाँ पर आपको मालूम है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ए बताई थी आपको। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ n-1, डिटर्मिनेंट दिया 5, मॉड तो ऑर्डर कितना दिया 3, तो -5 का स्क्वायर यानी कि 25 आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि विदाउट कैलकुलेट एडजॉइंट ए, आपको एडजॉइंट ए नहीं निकालना है, फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए। आपको क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ए है, जहाँ पर ए कितना दिया आपका है, ए को मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है 1 4 7 2 5 8 2 5 8 3 6 9 3 6 9, ये दे रखी मैट्रिक्स है। आपको क्या करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। देखिए आपको ये कंडीशन दे रखी है कि एडजॉइंट ए नहीं निकालना है। तो देखिए जब हमें एडजॉइंट ए नहीं निकालना है तो क्या करेंगे, तो आपको अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बच जाइएगा। प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताई थी कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई यूनिट मैट्रिक्स होती है। तो इसको जो हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट आएगा 1, कितना आएगा 45 माइनस 48, 45 माइनस 48, फिर -2 लिखेंगे, ये जाएगा 36
36 माइनस 42, फिर प्लस 3 लिखेंगे तो ये जाएगा 32 माइनस 35। देखिए कितना आएगा, -3 आएगा, ये आएगा 6 12 आएगा, ये कितना आएगा, ये माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9 आएगा, तो ये आ गया -24। देयरफॉर a इंटू एडजॉइंट ए कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ i -24, i कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा -24 0 0 0 -24 0 0 0 -24, ये आंसर हो जाएगा इसका।